जब भी कोई कहता है वो तो किस्मत वाला था, तो मैं बस मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि जो लोग हर दिन अपनी नींद को कुर्बान करते हैं, जो हर सुबह खुद से जीतने की ठान लेते हैं, जो अकेले में भी हार नहीं मानते, उन्हें किस्मत वाला कहना उनकी मेहनत का अपमान है। सच तो ये है, कामयाबी भाग्य से नहीं मिलती, वो आदतों से बनती है। हर दिन जो काम तुम दोहराते हो वही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। तुम्हारा अलार्म बंद करना या उसे सुनकर उठ जाना यही तय करता है कि तुम किस ओर बढ़ रहे हो। सोचो, अगर कोई तुम्हें रोज धक्का मारे और तुम रोज चुप रहो तो क्या वो बदल जाएगा? नहीं, तुम्हें बदलना होगा, तुम्हें उठना होगा और आदत बनानी होगी, हर बार उठने की, हर बार लड़ने की। 12th में ऐसा सबसे सरल तरीका, ये मत सोचो कि एक साथ सब बदल दूंगा, ऐसा कोई नहीं कर पाता। तुम्हें सिर्फ एक आदत बदलनी है, एक छोटी आदत, एक नया कदम, एक 5 मिनट की जीत, बस शुरुआत करनी है और धीरे धीरे बाकी सब बदलता चला जाएगा। नया रूटीन बनाने का 5 स्टेप फॉर्मूला। स्टेप 1, तय करो तुम्हें कौन सा इंसान बनना है। रूटीन बाहर से नहीं बनता, पहले अंदर से बनता है। पहले तय करो तुम कौन बनना चाहते हो। डिसिप्लिन्ड इंसान, फिट इंसान, अमीर इंसान, फोकस्ड इंसान। जब पहचान तय होती है, आदतें खुद ब खुद उसी के हिसाब से बनती जाती हैं। अगर 2-3 बजे रात में आपकी नींद नहीं खुली और आप डायरी पेन उठा के बैठे नहीं और आपको घर में किसी ने देख के ये सोचा नहीं कि पागल हो गया क्या? 3 बजे कौन बैठता है भाई? 3 बजे डायरी लेके कौन बैठता है? इसको क्या हो गया है? तो आप काम कर रहे हो, आप अभी टाइम पास कर रहे हो मेरे भाई, आप टाइम पास कर रहे हो। हर इंसान में, आप तो गया में बैठे हो भाई, ये तो दशरथ माझी की जगह है। आदमी अपनी औकात पे आता है तो 22 साल में पर्वत की औकात लगा देता है। मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। 2 चीजें, एक तो बेइज्जती और दूसरी है डर। जिस आदमी को डर है ना अपनी बेरोजगारी का, अपने फ्यूचर का, लड़कों में डर शादी ना होने का, तो उस डर से ही वो पढ़ना शुरू करेगा और ये डर ही आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएगा। तो इनको हथियार बनाओ। जब तुम पढ़ते हो ना तो सिर्फ किताबें नहीं पलटते, तुम अपनी किस्मत लिखते हो और किस्मत लिखना कभी आसान नहीं होता। चैलेंज का मतलब ये नहीं होता है, चैलेंज का मतलब सिलेबस कवर करना, एक टारगेट को अचीव करना, ये नहीं होता है। चैलेंज का मतलब होता है एक हैबिट बनाना, चैलेंज का मतलब होता है एक ऐसी आदत बनाना, अगर वो आदत लग गई तो अपने आप सारा सिलेबस हो जाएगा। तो आने वाले 3 साल डिसाइड करेंगे अगले 80 साल कैसे निकलेंगे। अब तुम्हारे हाथ में है कि जो तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने नाम दिया है। क्या नाम दिया था आपको? मंतशा। आपको नाम दिया था अंशिका। आपको क्या नाम दिया आपके पेरेंट्स ने? दिव्या। आपके हाथ में कि आप अगले 3 साल में मेहनत करके आप अपना नाम खुद से बदल सकते हैं। अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, अपने नाम के आगे IAS लगा सकते हैं, अपने नाम के आगे इंजीनियर लगा सकते हैं। लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा? आपके आने वाली 3 साल की मेहनत। कभी कभी लगता है ना कि अब बस नहीं हो पाएगा, हो गया। हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन रुक गए, जिस दिन सब कुछ रोक दिया, उस दिन तुम्हारा सपना 100% रुक जाएगा। ये बात याद रखना। मेहनत हमेशा शोर नहीं मचाती, वो बस चुपचाप वक्त आने पर कमाल दिखाती है। तो चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, चलते रहो, क्योंकि आज जो दर्द है वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा, वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। तब जो घर पे माहौल होगा ना, तब असली खुशी होगी, तब असली अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरी वजह से आज पूरे घर में खुशी है, मेरी वजह से आज मम्मी पापा खुश हैं, मेरी वजह से आज सब लोग में इतनी बातें हो रही हैं, तब असली खुशी होगी। ये तो त्योहार तो हर साल आते हैं यार। जब भी आप डिमोटिवेट हो, एक बात का ध्यान रखना, जब आपकी रैंक आएगी और आपके पेरेंट्स का जो चेहरा होगा उस टाइम, वो वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट होगा, तो उसको याद कर लेना एक बार और फिर आप अपने आप मोटिवेट हो जाओगे। पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन हमेशा सबसे ऊपर होता है, टीचर्स का बाद में आता है, और जो माँ का कंट्रीब्यूशन होता है उसको कभी कोई वो नहीं कर सकता। थैंक यू बेटा। भाई अपने सपनों के लिए अब पागल हो जा, अब गायब हो जा, अब लड़ाई चालू है, बाहर वाले से नहीं खुद से। अब खुद को दिखाना है कि मैं हूँ कौन। यार ये भी तो जीत ही है ना। जितनी भी ऊर्जा लगे, जितनी भी थकान हो, जितनी बार हारना पड़े बीच में, जितनी बार गिरूंगा फिर उठ खड़ा होऊंगा,
और अपने पूरे मजबूत इरादे के साथ उस तरफ बढ़ता रहूंगा और अंत में क्यों सफल नहीं होगा। कमबैक तो होगा, किसी भी कीमत पर होगा। अब ये बात दुनिया जमाने की है ही नहीं, क्योंकि खुद की है, पर्सनल है। खुद को दिखाना है कि मैं हूं कौन।